हेलो एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे नेम्स हैं। अब इन नेम्स को मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से या तो मैं फ्रेंड लिस्ट में इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इसको एनिमी लिस्ट में रखना है तो मैं एनिमी लिस्ट में ड्रॉप कर सकता हूँ। एक और चीज़, अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे ही मैंने सैम ऑल्टमैन को फ्रेंड लिस्ट के ऊपर हवर किया, वैसे ही यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये ग्रीन हो जाएगा। देखो, ये ग्रीन हो रहा है। एंड जैसे ही मैं सैम ऑल्टमैन को एनिमी लिस्ट के ऊपर हवर करूंगा ना, अब देखना यहाँ पे ये सैम ऑल्टमैन का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। अगर मैं रेड में ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा, ये फाइनली यहाँ से रिमूव होके एनिमी लिस्ट में शो होगा। सेम वे में दीपक कलाल है, अगर आप इसको एनिमी लिस्ट में ड्रॉप करना चाहो, एनिमी लिस्ट में ड्रॉप कर सकते हो। एंड अगेन सपोज दैट सैम ऑल्टमैन को वापस से आप फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, वापस से आप सैम ऑल्टमैन को डाल सकते हो। अगेन दीपक कलाल को भी फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप कर सकते हो। नाउ सपोज दैट आप अनुष्का के बारे में श्योर नहीं हो कि इसको एनिमी लिस्ट में डालें या फ्रेंड लिस्ट में डालें, तो वापस से आप क्या कर सकते हो, पर्सन्स नेम में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो इस सिंपल से प्रोजेक्ट को हम लोग इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते अपने कोड एडिटर की तरफ और इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा और इसका नाम दूंगा मैं 19, क्योंकि ये हमारा 19th प्रोजेक्ट है। एंड इसको मैं नाम दे दूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप। एंड देन इस ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल को क्रिएट करूंगा एंड दैट विल बी index.html। एंड देन इस फाइल के अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूंगा। एंड देन टाइटल के अंदर मैं लिखूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, एंड देन मैं इस प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर की हेल्प से रन कर लूंगा। एंड अब हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, जिसके अंदर मुझे क्रिएट क्या करना है, जिसके अंदर मुझे ये वाला पार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, लेट मी रिफ्रेश दिस। तो सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए अगर ऐसे वेब पेज को डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट। सो लेट मी टेक वन स्क्रीनशॉट एंड मैं ओपन करता हूँ एक स्कैली ड्रॉ। एंड देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अभी मैंने क्या करा है, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट को ड्रैग एंड ड्रॉप करा है। सेम वे में जैसे मैं यहाँ से चीज़ों को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था, वैसे ही मैंने क्या करा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पे। एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरे ऐप में आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। यही चीज़ तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड देन सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, लेट मी सेलेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप दिख रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक h1 टैग की हेल्प से ड्रैग एंड ड्रॉप लिख देना है, राइट। तो मैं आता हूँ बॉडी टैग के अंदर और मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो मुझे चीज़ करनी है ना, वो मुझे अपने वेब पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप एक टेक्स्ट दिखाना है। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप लिख दिया। चलते अपने वेब पेज पे, क्या ड्रैग एंड ड्रॉप दिख रहा है? बिल्कुल, हमारे वेब पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा है, फॉन्ट का कलर वाइट है, मीनवाइल फॉन्ट का कलर यहाँ पे ब्लैक है। ये सब हम लोग CSS में फिक्स करेंगे। CSS में इसका फॉन्ट साइज, इसका अलाइनमेंट, यहाँ सेंटर में लाना है, कैसे लाना है, वो सब हम लोग CSS में करेंगे। HTML में हमें ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाना था, हमने दिखा दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप तो H1 की हेल्प से दिखा दिया हमने। उसके बाद मुझे 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं एक ही लाइन में, विच मीन्स एक बॉक्स है जिसके अंदर पर्सन्स का नेम है, दूसरा एक फ्रेंड लिस्ट का बॉक्स है, तीसरा एक एनिमी लिस्ट का बॉक्स है। तो एक ही लाइन में मुझे 3 बॉक्सेस दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है, उसके लिए मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, एक कंटेनर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मैं 3 और बॉक्सेस को क्रिएट करूंगा। सो सपोज डेट एक बॉक्स ये क्रिएट करूंगा मैं, दूसरा बॉक्स ये क्रिएट करूंगा, तीसरा बॉक्स ये क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। और सबसे पहले ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, जो आउटर मोस्ट बॉक्स है, जिसके अंदर हम लोग तीनों बॉक्सेस को प्लेस करेंगे, उसको क्रिएट करते हैं। तो मैंने कहा कि देखो यार, H1 में मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाना था, दिखा दिया। इस H1 के बाद मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा और उसको क्लास नेम में दे दूंगा कंटेनर। ठीक है, तो हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है जिसका क्लास नेम क्या है, कंटेनर है। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं div into 3 कर दूंगा। अब मेरे पास कितने बॉक्सेस क्रिएट हो गए, 3 बॉक्सेस क्रिएट हो गए। एक बॉक्स ये, दूसरा बॉक्स ये, तीसरा बॉक्स ये। अगेन इन सब div को मैं एक यूनिक ID भी देता चलता हूं, ताकि मैं इसको CSS में टारगेट कर सकूं। पहला वाला जो बॉक्स होगा
वो कौन सा बॉक्स था? वो पीपल बॉक्स था जिसके अंदर हम लोगों ने नाम लिख रखा था। दूसरा वाला कौन सा बॉक्स था? दूसरा वाला फ्रेंड्स का बॉक्स था, राइट? तो आई विल जस्ट राइट फ्रेंड्स बॉक्स, ठीक है। एंड तीसरा वाला जो बॉक्स था वो हमारा कौन सा बॉक्स था? वो हमारा एनिमी बॉक्स था। तो आई विल जस्ट राइट एनिमी बॉक्स। हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। देखो, सबसे पहले क्या है? ये आउटर मोस्ट कंटेनर है। इसके अंदर हमने क्या करा है? इसके अंदर हमने 3 बॉक्सेस को क्रिएट करें। पहला जिसके अंदर पीपल का नाम होने वाला है, दूसरा फ्रेंड बॉक्स, तीसरा एनिमी बॉक्स। अभी आप वेब पेज पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ वेब पेज पे जाऊँ तो वो तीनों बॉक्सेस नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो एक बॉर्डर, लेकिन यहाँ पे हमने कोई बॉर्डर नहीं दे रखा है, हमने कोई हाइट विड्थ नहीं डिफाइन कर रखा है, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। वो चीज़ तब दिखेगी जब आप CSS में इन सब बॉक्सेस का कलर चेंज करोगे, हाइट और विड्थ दोगे, एक प्रॉपर बॉर्डर दोगे, तब ये चीज़ आपको वेब पेज पे विजिबल होगी, तब आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। इन 3 बॉक्सेस के बाद अब हमें क्या करना है? यहाँ एक स्केली ड्रॉ खोलते हैं एंड देखो, 3 बॉक्सेस के अंदर पहले बॉक्सेस में पर्सन्स नेम एक टेक्स्ट है, दूसरे बॉक्स में फ्रेंड लिस्ट लिखा हुआ है, तीसरे बॉक्स में एनिमी लिस्ट लिखा हुआ है। यानी कि हमें हेडिंग चाहिए इन तीनों बॉक्स के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ आऊंगा, मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं बोलूंगा कि देखो यार, पीपल के अंदर, पीपल वाला जो बॉक्स है ना, उसके अंदर मैं H2 की हेल्प से मैं एक टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। और वो टेक्स्ट क्या होने वाला है? वो टेक्स्ट होने वाला है पर्सन्स नेम, ठीक है। चलो, अब देखो, ये चीज दिखेगी आपको, पर्सन्स नेम यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। दूसरा वाला बॉक्स, ये जो फ्रेंड्स बॉक्स है, इसके अंदर भी मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है। और वो टेक्स्ट क्या होने वाला है? वो टेक्स्ट होने वाला है फ्रेंड लिस्ट, ठीक है। एंड ये जो एनिमी बॉक्स है, इस एनिमी बॉक्स के अंदर भी मुझे एक टेक्स्ट दिखाना है। और वो टेक्स्ट क्या होने वाला है? वो टेक्स्ट होने वाला है एनिमी लिस्ट। चलो, वापस से आ जाओ अपने वेब पेज पे। देखो, यहाँ पे पर्सन्स नेम भी दिख रहा है, फ्रेंड लिस्ट भी दिख रहा है, एनिमी लिस्ट भी दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, फॉन्ट अच्छा है, कलर अच्छे हैं। ये सब हम लोग CSS में अप्लाई करेंगे। हमें HTML में पर्सन्स नेम, फ्रेंड लिस्ट, एनिमी लिस्ट ये दिखाना था, हमने दिखा दिया, दैट्स गुड। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? अब आ जाते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि देखो यार, इस बॉक्स के अंदर फ्रेंड लिस्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। इस बॉक्स के अंदर एनिमी लिस्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर पर्सन्स नेम है और उसके बाद 4 और बॉक्सेस हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 4 और बॉक्सेस हैं। पहले वाले बॉक्स में कलर में रेड कर लेता हूँ। पहले वाले बॉक्स में एक टेक्स्ट है, दैट इज विराट कोहली। दूसरे वाले बॉक्स में एक टेक्स्ट है, दैट इज अनुष्का शर्मा। तीसरे वाले बॉक्स में सैम ऑल्टमैन। चौथे वाले बॉक्स में दीपक कलाल। तो मैं क्या करूंगा? ये जो पर्सन्स नेम है ना, इसके अंदर मैं 4 और बॉक्सेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि देखो यार, ये जो डिव है, ये वाला जो बॉक्स है, कौन सा बॉक्स? पीपल वाला बॉक्स। इसके अंदर H2 पीपल्स नेम, ये तो हो गया। इस पीपल्स नेम के नीचे मुझे 4 और बॉक्सेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूंगा। और मुझे कितने डिव चाहिए? मुझे 4 डिव चाहिए। और उन डिव का क्लास नेम क्या होगा? उन डिव का क्लास नेम होगा लिस्ट। तब मेरे पास क्या हुआ? इस पीपल वाले बॉक्स के अंदर, इस पीपल वाले बॉक्स के अंदर मेरे पास एक पर्सन्स नेम है और उसके बाद 4 बॉक्सेस हैं जिनका क्लास नेम है लिस्ट लिस्ट लिस्ट, ठीक है। एंड देन इसका मैं नाम देना शुरू करूंगा। तो पहले वाले में नाम क्या था? पहले वाले में नाम था विराट कोहली। दूसरे वाले में क्या नाम था? दूसरे वाले में अनुष्का शर्मा, राइट, अनुष्का शर्मा। एंड देन तीसरे वाले में सैम ऑल्टमैन, लेट मी राइट इट, सैम ऑल्टमैन। एंड चौथे वाले में क्या नाम था? दीपक कलाल। तो अब हमने क्या करा? हमने ये जो पर्सन्स नेम है, इसके अंदर हमने 4 बॉक्सेस को क्रिएट कर लिया है, राइट, जिसके अंदर टेक्स्ट क्या है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सैम ऑल्टमैन, दीपक कलाल। लेकिन मैं तो कोई बॉक्स यहाँ देख नहीं पा रहा हूँ। आप तो कह रहे हो कि यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, लेकिन मैं तो यहाँ कोई बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। वो आप तब देखोगे जब हम लोग CSS में इसको बैकग्राउंड कलर्स वगैरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो वापस से आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पे। बट यहाँ पे ये जो 4 डिव्स हैं, यहाँ पे हमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देनी है। और वो प्रॉपर्टी पता है कौन सी है? लेट मी सेलेक्ट ऑल ऑफ दिस। एंड इस चारों बॉक्स को हमें क्या बनाना है पता है? हमें ड्रैगेबल बनाना है। और ड्रैगेबल की वैल्यू हमें ट्रू करनी है, ठीक है। ये एक वैल्यू है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? आप विराट कोहली को ड्रैग कर सकते हो। विराट कोहली को सेलेक्ट करके आप दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जब तक आप ड्रैगेबल
की वैल्यू ट्रू सेट नहीं करोगे तब तक आप ड्रैग नहीं कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। ठीक है, तो हमने इतना काम कर लिया। तो अगर HTML पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है तो क्या हमें इतना ही काम करना था? लेट्स कंपेयर। HTML पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रैग एंड ड्रॉप लिखना था, हमने लिख दिया। उसके बाद HTML पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पर्सन्स नेम, फ्रेंड्स लिस्ट, एनिमी लिस्ट ये दिखाने थे। क्या हमने ये तीनों चीज़ें दिखाई? पर्सन्स नेम, फ्रेंड्स लिस्ट एंड एनिमी लिस्ट बिल्कुल दिखा दी। उसके बाद पर्सन्स नेम के बाद लेट मी रिफ्रेश, क्या 4 बॉक्सेस थे जिसके अंदर 4 नाम लिखा हुआ था? ऑब्वियसली पर्सन्स नेम के बाद 4 नेम्स है, राइट? यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो बॉर्डर वगैरह आपको दिख रहा है, ये जो कलर्स दिख रहे हैं, ये सब CSS का काम है। तो HTML में तो इतना ही है, क्या इसके अलावा आपको और कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। विच मीन्स हमारा HTML का काम खत्म हो चुका है और अब जो हम लोग काम शुरू करेंगे वो हम लोग करेंगे CSS का। तो मैं क्या करूंगा, इस ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर मैं एक और फाइल को क्रिएट करूंगा एंड इसका नाम दे दूंगा मैं styles.css एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारे स्टाइल्स को प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले इसको लिंक कर लेते हैं अपने HTML फाइल में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ styles.css। अब ये जो स्टाइल्स फाइल है ये हमारे HTML में लिंक हो चुका है। तो वापस से आते हैं अपने styles.css में और ये देखते हैं कि हमें क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल CSS है उसको टारगेट करते हैं एंड बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास मार्जिन वैल्यू है ना उसको 0 कर दो। बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग वैल्यू ब्राउजर्स की तरफ से आती है उसको भी आप 0 कर दो। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो मैं बॉक्स साइजिंग यूज करने वाला हूँ वो है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो ये जो आपको बॉडी का कलर ब्लू टाइप का दिख रहा है, मीनवाइल हमारे बॉडी का कलर पूरा वाइट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लू है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो यार सबसे पहले मुझे बॉडी को टारगेट करनी है एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे प्रोवाइड करना है। और उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, उसका कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है 040B23। ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज। अब हमारा बॉडी का कलर वैसा ही दिख रहा है जैसा यहाँ पे था, लेकिन जितने टेक्स्ट थे वो सब गायब हो गए, वो आपको दिख नहीं रहे होंगे, राइट? तो हम क्या करेंगे कि देखो यार मेरे प्रोजेक्ट में जो टेक्स्ट का कलर होने वाला है वो होने वाला है वाइट। तो आई जस्ट यूज FFF। ठीक है, अब देखो सारे टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। दैट्स गुड। एक और चीज़, जो मेरा बॉडी है उसका मैं हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 100% एंड देन जो हाइट होने वाला है वो भी मैं सेट कर देता हूँ 100 VH। 100 VH का मतलब जितना भी आपका स्क्रीन साइज है उसका 100% हाइट ये कवर कर लेगा। दैट्स गुड। अब कलर के बाद जो मुझे स्टाइलिंग अप्लाई कर रही है वो क्या करनी है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे बहुत अच्छे सेंटर में आ रहे हैं। ये जो तीनों बॉक्स हैं ये भी बहुत अच्छे से सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन हमारा जितना कंटेंट है वो टॉप पे कोने में चिपका हुआ है। तो इस वाले पूरे पार्ट को हम लोग सेंटर में कैसे ला सकते हैं? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा पता है, उसके लिए मुझे सिंपली नॉट इनलाइन बट डिस्प्ले की वैल्यू मुझे देनी होगी फ्लेक्स। और जैसे ही मैं फ्लेक्स दूंगा अब क्या होगा, अभी जो ड्रैग एंड ड्रॉप और ये जो बॉक्स जो नीचे की तरफ आ रहे थे, अभी देखो इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या कि दो ड्रैग एंड ड्रॉप इधर क्यों आ रहा है और बाकी सारा चीज इसके बगल में क्यों आ गया जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा। लेट मी रिमूव इट। अभी देखो ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स हटाया तब क्या हुआ, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। मीनवाइल जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया अब ये साइड बाय साइड आने लगे। क्यों? क्योंकि देखो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये जो बॉडी है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने 2 ही चीजें डिफाइन की है। क्या क्या? पहला ड्रैग एंड ड्रॉप जो तुम्हारा हेडिंग है एंड दूसरा ये कंटेनर। ऑब्वियसली कंटेनर के अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने 2 ही चीजें डिफाइन की है। पहला H1 है, दूसरा एक बॉक्स है। इसीलिए जैसे ही तुमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया फिर क्या करा, इसने H1 और ये जो तुमने बॉक्स बनाया था इसको साइड बाय साइड किया है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे तो साइड बाय साइड नहीं रखना है ना, मुझे तो ऊपर नीचे ही चाहिए। जैसा ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे है और उसके नीचे ये बॉक्स है, तो मुझे भी यहाँ कैसा डिजाइन चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ रहे और ये जो बॉक्स है ये नीचे रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन मैं इसको कर दूंगा कॉलम। तो अगर देखो ये वापस से वैसा ही डिजाइन पे आ गया, तो ये करने का सेंस क्या है, पहले भी तो वैसा ही दिख रहा था ना। ये 2 लाइन अगर मैं ना भी लिखूं तब भी तो ये ऐसा ही दिख रहा है। तो ये 2 लाइन लिखने का फायदा क्या हुआ, तो ये 2 लाइन लिखने का फायदा ये है कि आपके पास 2 एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती हैं, दैट इज अलाइन आइटम्स। और इसको जैसे ही मैं सेंटर करूंगा फिर क्या होगा, फिर ये जितना आइटम था वो सब कहाँ अलाइंड हो गया, वो सब
हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वर्टिकली सेंटर में अलाइन करना है, विच मीन्स ऊपर से लेके मुझे यहाँ पे पुश करना है। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है उसके लिए आती है जस्टिफाई कंटेंट, एंड जैसे ही मैं सेंटर करूंगा फिर क्या होगा, फिर ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाएगा। दैट्स गुड। क्या ऐसा ही डिजाइन हमें चाहिए था? बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन चाहिए था। अब हम लोग टारगेट करते हैं इस ड्रैग एंड ड्रॉप इस पार्ट को। तो यहां पे मैं कहता हूं कि बॉडी का काम हो चुका है। अब मैं सिर्फ H1 को टारगेट करना चाहता हूं और इसके अंदर मैं कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूं। और वो स्टाइल्स क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे नीचे की तरफ से स्पेस चाहिए, तो आई विल से मार्जिन बॉटम एंड देन मैं वैल्यू दे दूंगा 40 पिक्सल्स। फिर क्या होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप और इस बॉक्स के नीचे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दैट्स गुड। उसके बाद ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप का फॉन्ट साइज है ना, उसको मैं सेट करना चाहता हूँ 60 पिक्सल्स। अब क्या होगा, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का साइज इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स गुड। एक और चीज, ड्रैग एंड ड्रॉप के नीचे ये आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये वाले बॉर्डर को मुझे अप्लाई करना है, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी को यूज करूंगा एंड देन इसकी वैल्यू मैं दूंगा 2 पिक्सल्स, सॉरी 2 पिक्सल्स सॉलिड। और कलर क्या होने वाला है, कलर वाइट होगा। ठीक है, तो वापस से देखते हैं क्या हमारे ड्रैग एंड ड्रॉप के नीचे एक बॉर्डर आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। लेकिन अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के नीचे जो बॉर्डर है ना, उसके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। मीनवाइल ये जो टेक्स्ट है उसके नीचे ना ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो आप कैसे थोड़ा सा और स्पेस दे सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको पैडिंग देना है। पैडिंग कहाँ से? बॉटम से, कि मुझे बॉटम से स्पेस चाहिए। कितनी स्पेस चाहिए? तो आई जस्ट राइट 10 पिक्सल्स। तो क्या है, यहाँ पे वो 10 पिक्सल्स का स्पेस दिख रहा है? शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे, तो लेट मी मेक इट 100 पिक्सल्स। तब क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट है और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में कितनी स्पेस आ गई? बहुत ज़्यादा। इतनी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ 10 पिक्सल्स की चाहिए। अब क्या हुआ, ये 10 पिक्सल्स की स्पेस हमें यहाँ पे मिल गई। दैट्स गुड। H1 की स्टाइलिंग यहाँ पे खत्म होती है। अब जो मैं स्टाइलिंग शुरू करने वाला हूँ वो शुरू करने वाला हूँ ये पर्सन्स नेम, ये फ्रेंड लिस्ट और ये एनिमी लिस्ट इसकी। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको आईडी दे रखा था, इस कंटेनर के अंदर तीनों को डिफाइन किया था। और पहले वाले बॉक्स को पीपल आईडी दी थी, दूसरे वाले बॉक्स को फ्रेंड्स बॉक्स, तीसरे वाले बॉक्स को एनिमी बॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हैशटैग के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं पीपल को टारगेट करूंगा। लेट मी राइट इट पीपल। एंड सबसे पहले इसको मैं हाइट एंड विड्थ देना शुरू करूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार, इसका जो विड्थ होगा वो होगा 300 पिक्सल्स। ठीक है, लेट मी सी क्या यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करूँगा पता है, मैं सबसे पहले बॉर्डर दे दूंगा, क्योंकि मुझे बॉर्डर तो चाहिए ही ना। तो मैं दे देता हूँ कि देखो यार, पीपल वाला जो बॉक्स है ना उसको एक बॉर्डर दो एंड बॉर्डर विल बी 2 पिक्सल्स। स्टाइल कौन सा होगा? डैश्ड होगा, सॉलिड नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, डैश्ड यूज कर रहे हैं। एंड देन कलर होगा व्हाइट। तो अब देखो, क्या अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि हमारा जो पीपल वाला बॉक्स है वो कितनी दूर में फैला हुआ है? इतनी दूर में फैला हुआ है। दैट्स गुड। लेट्स कम बैक। और मुझे क्या करना है, और मुझे हाइट भी तो इंक्रीज करनी है ना। तो आई विल से हाइट जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 450 पिक्सल्स। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब इसकी जो हाइट है ना वो भी कितनी हो गई, वो भी हो गई 450 पिक्सल्स। दैट्स गुड। तो देखो, अभी हमने एक बॉक्स को डिजाइन किया बस, राइट? सेम वे में जैसा ये बॉक्स है वैसा ही फ्रेंड लिस्ट वाला भी बॉक्स है, उतना ही हाइट विड्थ फ्रेंड लिस्ट का भी है, उतना ही हाइट विड्थ एनिमी लिस्ट का भी है। तो यानी सेम स्टाइल मुझे फ्रेंड लिस्ट पे भी अप्लाई करनी है, सेम स्टाइल मुझे एनिमी लिस्ट पे भी अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही स्टाइल मैं कॉपी पेस्ट करता चला जाऊं, नहीं। मैं क्या करूंगा पता है, मैं सिर्फ कॉमा देके फ्रेंड्स लिस्ट को भी टारगेट कर लूंगा कि देखो यार, फ्रेंड्स लिस्ट पे भी ना यही स्टाइल अप्लाई कर दो। तब क्या होगा, देखो ओके, ये स्टाइल क्यों नहीं अप्लाई हुआ फ्रेंड लिस्ट पे? लेट मी सी। हमने नाम क्या दे रखा है, हमने फ्रेंड्स बॉक्स दे रखा है। ठीक है, मैं लिस्ट पे अप्लाई कर रहा था, मैंने आईडी ही गलत टारगेट की थी। तो यहाँ जैसे ही मैंने फ्रेंड्स बॉक्स करा, फिर क्या हुआ, फिर देखो ये रहा हमारा पर्सन्स नेम, ये रहा हमारा फ्रेंड लिस्ट, वैसा ही अप्लाई हो गया। अब एनिमी लिस्ट पे भी हमें वैसा ही करना है, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉमा देके मैं यहाँ पे एनिमी, सॉरी देख लेते हैं एनिमी बॉक्स है, एनिमी लिस्ट है, एनिमी बॉक्स है। मैं फिर से लिस्ट लिखने वाला था, सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट एनिमी बॉक्स। तो अब क्या हुआ, हमारे एनिमी बॉक्स पे भी वैसा ही स्टाइल क्या हुआ, अप्लाई हो चुका है। तो हमारे पास तीनों बॉक्स आ चुके हैं। अब एक चीज देखो, ये जो बॉक्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो डिजाइन है उसमें सारे बॉक्स एक दूसरे के बगल में आ रहे हैं। तो
तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो इसको फिक्स करने के लिए आपको इसके पेरेंट कंटेनर को टारगेट करना होगा, विच मीन्स ये जो पीपल है, ये जो फ्रेंड्स बॉक्स है, ये जो एनिमी बॉक्स है, ये किसके अंदर है? ये कंटेनर के अंदर है, राइट? कंटेनर के अंदर है। तो मैं इस कंटेनर को टारगेट करूंगा। आई विल जस्ट कॉपी इट, कम हियर, और मैं क्या करूंगा, मैं इस कंटेनर को टारगेट करूंगा डॉट के साथ, क्योंकि ये क्लास नेम है। और इसको मैं सिंपली एक डिस्प्ले फ्लेक्स नाम की प्रॉपर्टी दे दूंगा। फिर क्या होगा देखो, फिर ये तीनों बॉक्सेस एक दूसरे के साइड बाय साइड आने लगे। यही चाहिए था हमें, बिल्कुल यही चाहिए था। एक और बात, ये जो बॉक्स है तीनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मीनवाइल यहाँ पे जो तीनों बॉक्स है इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, यहाँ पे देख रहे हो। तो ये स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पे आके सिंपली बोलो कि देखो यार, हर बॉक्स के बाहर मुझे स्पेस चाहिए, विच मीन्स हर बॉक्स के बाहर मुझे मार्जिन चाहिए। कितनी की मार्जिन चाहिए? मुझे 20 पिक्सल्स की मार्जिन चाहिए। कम बैक एंड सी, क्या हमारे बॉक्सेस के बीच में स्पेस क्रिएट हो गया? बिल्कुल क्रिएट हो गया। क्या ऐसा ही स्टाइल चाहिए था हमें? बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल चाहिए था। नाउ अब जो हमारा बॉक्स डिजाइन हो चुका है, अब बॉक्स के अंदर वाले कंटेंट को टारगेट करते हैं, विच मीन्स ये जो पर्सन्स नेम है, ये जो फ्रेंड्स लिस्ट है, ये जो एनिमी लिस्ट है, इसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो इन सबको हमने क्या करा है? इन सबको हमने H2 में डिफाइन करके रखा है। ये देखो, H2 में हमने पर्सन्स नेम लिख रखा है, H2 में हमने फ्रेंड लिस्ट लिख रखा है, H2 में हमने एनिमी लिस्ट लिख रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके सिंपली H2 को टारगेट करूंगा एंड देन मैं स्टाइल्स अप्लाई करना शुरू करूंगा कि देखो यार, सबसे पहले जो टेक्स्ट है ना उसको अलाइन कर दो सेंटर में। तब क्या होगा, जितने टेक्स्ट है ना ये सब कहाँ अलाइन हो जाएंगे? ये सब सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। पहला स्टाइल हो गया। दूसरा स्टाइल मुझे क्या अप्लाई करना है? सबसे पहले थोड़ा सा स्पेसिंग दे दो। स्पेसिंग मतलब ये ऊपर से बिल्कुल चिपका हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा पता है? टॉप से 10 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट से 0 पिक्सल्स। तब क्या होगा, ऊपर से थोड़ा सा इसको स्पेसिंग मिल गया। एंड देन मैं क्या करूंगा पता है? ये जो फ्रेंड लिस्ट है, एनिमी लिस्ट है, पर्सन्स नेम है ना, इसके अराउंड भी बॉर्डर क्रिएट करूंगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉर्डर, तो इसके अराउंड मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है। तो आई विल जस्ट राइट बॉर्डर बॉटम। देखो, इमेजिन करो हमारे पास मिसिंग क्या है। यहाँ पे ये बॉक्स तो दिख रहा है ना, सिर्फ एक लाइन मिसिंग है ना, यहाँ पे नीचे वाली, ऐसे नीचे वाली लाइन मिसिंग है ना, जैसा यहाँ पे ये वाली लाइन। तो मुझे क्या करना है? मुझे बस बॉर्डर बॉटम दे देना है। कितना? 2 पिक्सल। स्टाइल क्या होने वाला है? डैश्ड, कलर वाइट। तब क्या होगा, ये देखो, इसके नीचे क्या हुआ? इसके नीचे एक डैश्ड बॉर्डर आ चुका है। क्या ऐसा ही स्टाइल हमें चाहिए था? लेट्स कंपेयर। बिल्कुल ऐसा ही स्टाइल हमें चाहिए था। अब मुझे पता क्या करना है? अब मुझे ये लिस्ट को डिज़ाइन करना है। ये जो विराट कोहली वाला बॉक्स है, अनुष्का शर्मा वाला बॉक्स है, सैम ऑल्टमैन वाला बॉक्स है, दीपक कलाल वाला बॉक्स है, इसको टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो, ये बॉक्स है विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सैम ऑल्टमैन और दीपक कलाल, और इसको मैंने सेम क्लास नेम दे रखा है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट। विच मीन्स अगर मैं जो भी लिस्ट पे अप्लाई करूंगा ना, वो सब चारों पे क्या होगा? वो सब चारों पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ आके डॉट के साथ पेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास नेम है। और लिस्ट में सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, एंड बैकग्राउंड कलर की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है 06BBA0। अब देखो, अब क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मुझे फॉन्ट वगैरह भी फिक्स करनी है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, फॉन्ट का जो साइज होने वाला है दैट विल बी 20 पिक्सल्स। तब क्या होगा, ये टेक्स्ट थोड़े बड़े हो जाएंगे। दैट्स गुड। इन टेक्स्ट के बीच में मुझे थोड़ा थोड़ा स्पेस भी चाहिए। मतलब ये वाले बॉक्स के बीच में स्पेस। क्या मतलब है? विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, इन दो बॉक्स के बीच में स्पेस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन क्या यहाँ विराट कोहली, अनुष्का शर्मा वाले बॉक्स में स्पेस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है। तो स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाहर की तरफ स्पेस हम लोग मार्जिन की तरफ से क्रिएट करते हैं, एंड मार्जिन विल बी 30 पिक्सल्स। तब क्या होगा, हर बॉक्स के अराउंड 30 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। दैट्स गुड। अब अगर अंदर की तरफ स्पेस क्रिएट करना हो, मतलब क्या है? मतलब ये देखो, विराट कोहली के ऊपर कितना स्पेस है, नीचे कितना स्पेस है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना स्पेस है, राइट? तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? और यहाँ पे देखो ना, ये देखो, विराट कोहली के ऊपर थोड़ा सा भी स्पेस दिख रहा है, विराट कोहली के नीचे, आई मीन ये वाला जो कलरफुल बॉक्स है उसकी बात कर रहा मैं, राइट? नहीं दिख रहा ना? तो यहाँ मैं सिंपली लिस्ट की हाइट बता दूंगा कि देखो यार, जो हमारा लिस्ट है ना उसकी हाइट होने वाली है 60 पिक्सल्स। फिर क्या होगा, अब ये देखो, अब जो हमारा लिस्ट था उसकी हाइट कितनी होगी? 60 60 60।
अब ये जो विराट कोहली है ये बिल्कुल कोने में है, अनुष्का शर्मा बिल्कुल कोने में। अब हमें क्या चाहिए, इसको सेंटर में लेके आना है। इस वाले बॉक्स का जो भी कंटेंट है उसको मुझे सेंटर में लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, इस लिस्ट का जो भी कंटेंट है, इस लिस्ट का कंटेंट क्या है, टेक्स्ट है, तो उस टेक्स्ट को मुझे सेंटर में लाना है। तो आई विल जस्ट से डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या कोई भी चेंजेस देखने को मिले, बिल्कुल नहीं। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तब भी ये वैसा ही का वैसा है। लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आपके पास दो जो प्रॉपर्टी आती है, डेट इज अलाइन आइटम सेंटर। अब क्या होगा, ये देखो ये सेंटर में अलाइन हो गया। अब इसको यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्टिफाई कंटेंट। तो आई विल जस्ट राइट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में मूव हो जाएगा। चलो बढ़िया। क्या हमारा स्टाइल वैसा ही अचीव हो चुका है जैसा हम लोग अचीव करना चाह रहे थे? अभी देखो, अभी मैं स्विच कर रहा हूँ तो क्या कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है? आई थिंक हमने फॉन्ट वेट मिस किया है। देखो ये फॉन्ट ज़्यादा बोल्ड है, मीनवाइल ये वाला फॉन्ट ज़्यादा बोल्ड नहीं है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ, फॉन्ट वेट दे दो कि देखो यार इस लिस्ट का जो फॉन्ट वेट होने वाला है डेट विल बी 600। तब क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब देखो अगर मैं स्विच कर रहा हूं तो क्या कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। विच मीन्स हमने फ्रंट एंड को पूरा कॉपी कर लिया है, राइट? हमारा फ्रंट एंड जैसा दिख रहा है वैसा हमने बिल्कुल कॉपी कर लिया। लेकिन यहां पे देखो, ओरिजिनल प्रोजेक्ट में अगर मैं विराट कोहली को ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर रहा हूं तो एक्चुअल में ड्रॉप हो रहा है। अनुष्का शर्मा को उठा के एनिमी लिस्ट में डाल रहा हूं, दैट इज एक्चुअली ड्रॉपिंग इनटू एनिमी लिस्ट। बट क्या हमने जो बनाया है, मैं सेलेक्ट करके ड्रॉप कर रहा हूं तो क्या ड्रॉप हो रहा है? बिल्कुल नहीं। विच मीन्स हमने सिर्फ फ्रंट एंड कॉपी किया है। अभी हमारा फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना बाकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक्चुअली जो फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो चलते हैं वापस से अपने कोड एडिटर पे, और अब जो मैं फाइल क्रिएट करूंगा दैट विल बी आवर script.js। क्योंकि हमारे फंक्शनैलिटी कहाँ डिफाइन होते हैं, हमारे सारे फंक्शनैलिटी स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन होते हैं। और स्क्रिप्ट फाइल से मतलब क्या है मेरा, जावा स्क्रिप्ट फाइल में, राइट? क्योंकि अभी हम लोग HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे एक्चुअल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले मुझे ये चारों लिस्ट चाहिए अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल में। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। कौन से एलिमेंट को गेट करना है, ये चारों एलिमेंट को गेट करना है। और इनको हमने क्लास नेम क्या दे रखा है, इनको क्लास नेम लिस्ट दे रखा है। विच मीन्स हम लोग लिस्ट के थ्रू इस चारों एलिमेंट को गेट कर लेंगे अपने स्क्रिप्ट फाइल में, ठीक है? एक मिनट, हमने लिंक तो किया ही नहीं, राइट? हमने अपने HTML में अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल को तो लिंक किया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिंक करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिंक कर लिया, दैट्स गुड। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये चारों लिस्ट को हम लोग अपने स्क्रिप्ट में गेट कर रहे हैं। कैसे गेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और क्लास नेम क्या है, क्लास नेम है लिस्ट। तो अब हमारे पास चारों बॉक्सेस आ चुके हैं, चारों लिस्ट आ चुके हैं। तो इनको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सो आई विल जस्ट राइट लिस्ट्स, ठीक है? हमने चारों लिस्ट को गेट किया अपने HTML से और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस लिस्ट के अंदर क्या है, इस लिस्ट के अंदर चार चीजें हैं। पहला विराट कोहली, दूसरा अनुष्का शर्मा, तीसरा सैम ऑल्टमैन और चौथा दीपक कलाल। दैट्स गुड। चलो, तो हमें ये चारों नेम ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, तो हमने चारों नेम को गेट कर लिया। दूसरी चीज, हमें ड्रैग करके कहाँ ड्रॉप करनी है, तो मुझे फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप करनी है या फिर मुझे एनिमी लिस्ट में ड्रॉप करनी है। विच मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें ये बॉक्सेस भी गेट करने होंगे ताकि जब मैं ड्रैग करूं और यहां पे आऊं तो मैं ड्रॉप कर सकूं, जब मैं ड्रैग करूं और यहां पे आऊं तो मैं ड्रॉप कर सकूं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे वो दो बॉक्सेस को गेट करेंगे। कौन से दो बॉक्सेस, यहां देखो, ये जो फ्रेंड्स बॉक्स है और जो एनिमी बॉक्स है, इसको गेट करेंगे। तो आई विल जस्ट कम हियर एंड आई विल से कि मुझे ना कुछ गेट करना है अपने डॉक्यूमेंट से। सो आई विल जस्ट से गेट एलिमेंट बाई ID, नॉट क्लास नेम। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेंड्स लिस्ट को हमने ID दे रखी है, यहाँ पे हमने क्लास दिया था लिस्ट में, इसीलिए हम लोग गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम कर रहे थे। यहाँ पे हमने ID दी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाई ID। और ID क्या है, ID लेट मी कॉपी इट, पहला वाला फ्रेंड्स बॉक्स है, तो मैं फ्रेंड्स बॉक्स कॉपी पेस्ट करते रहूँ, तो ये तो गेट कर लेगा। लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे स्टोर भी तो करना होगा। सो आई विल जस्ट स्टोर इट।
और मैं स्टोर कहाँ करूँगा, सेम फ्रेंड्स बॉक्स में कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग फ्रेंड्स बॉक्स को गेट कर रहे हैं और फ्रेंड्स बॉक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सेम वे में मुझे क्या करना है, मुझे एनिमी बॉक्स को भी गेट करना है। सो आई विल जस्ट राइट एनिमी बॉक्स एंड देन मैं क्या करूँगा, कॉपी एंड पेस्ट। तो हमने फ्रेंड्स बॉक्स को भी गेट कर लिया, एनिमी बॉक्स को भी गेट कर लिया। दैट्स गुड। अब हमारा एक्चुअल लॉजिक का काम शुरू होगा। अब हम लोग एक्चुअली लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ अब हमारा एक्चुअल लॉजिक क्या होने वाला है। सो मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं ये जो लिस्ट है ना, इसके ऊपर एक लूप लगाने वाला हूँ एंड दैट लूप विल बी फॉर ऑफ लूप। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कॉन्स्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर ऑफ लूप। नाउ ये जो लिस्ट है, ये कौन सा लिस्ट है पता है, ये वाला लिस्ट है जो हमने यहाँ पे टॉप पे गेट करा था। और इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम थे, इस लिस्ट के अंदर 4 आइटम थे। कौन कौन से, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, दीपक कलाल एंड सैम ऑल्टमैन। राइट, देखो तो ये फॉर लूप काम कैसे करेगा पता है, इस लिस्ट के अंदर 4 आइटम है। तो पहला वाला जो आइटम होगा ना, विच इज विराट कोहली, वो आएगा लिस्ट के अंदर। और फिर इसके अंदर जितने भी तुमने लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे ना, वो सब विराट कोहली पे अप्लाई होगा। देन उसके बाद लिस्ट में सेकंड नंबर पे कौन था, उसके बाद सेकंड नंबर पे अनुष्का शर्मा। तो अब अनुष्का शर्मा आएगी लिस्ट के अंदर। एंड देन अगेन तुमने इस कोड के अंदर, सॉरी इस ब्रैकेट के अंदर जितने कोड लिखे होंगे ना, वो सब अनुष्का शर्मा पे अप्लाई होगा। देन अगेन इस लिस्ट के अंदर थर्ड नंबर पे कौन था, सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन कहाँ आएगा, लिस्ट में आएगा। फिर सैम ऑल्टमैन पे वो सारे कोड्स अप्लाई होंगे। फिर दीपक कलाल, दीपक कलाल फिर कहाँ आएगा, लिस्ट में आएगा। फिर दीपक कलाल पे वो सारे कोड अप्लाई होंगे। एंड देन ये फॉर ऑफ लूप ऑटोमेटिकली खुद से टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे लिस्ट पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो ठीक है, चलो हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है, तो वापस से देखते हैं। तो जो भी लिस्ट होगा, जितने भी लिस्ट हैं, मुझे क्या करना है पता है, मुझे उन पे एक इवेंट लिसनर लगाना है। कौन सा इवेंट लिसनर, कि जब भी मैं एक लिस्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तब कुछ होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट करके ड्रैग करूं तब मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर सकूं कहीं। राइट, तो मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे लिस्ट पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। विच मीन्स मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट एड इवेंट लिसनर, और मुझे एक लिस्ट पे कौन सा इवेंट लिसन करना है। तो देखो, क्या यहाँ पे क्लिक करने पे कोई काम हो रहा है क्या यहाँ पे कोई सिंगल क्लिक या डबल क्लिक करने पे कोई काम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ ना, तब कोई काम हो रहा है। विच मीन्स यहाँ पे जो मैं इवेंट लिसन करने वाला हूँ, वो क्लिक लिसन नहीं करने वाला हूँ, वो मैं लिसन करने वाला हूँ ड्रैग स्टार्ट। तो मैं क्या लिसन कर रहा हूं कि यार देखो ड्रैगिंग शुरू हुई कि नहीं, क्या ड्रैग स्टार्ट हो चुका है। तो कह रहा है कि अगर ड्रैग स्टार्ट हो चुका होगा तब क्या करना है, तब आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, जब एक ड्रैग स्टार्ट हो जाए तब आप क्या करो, तब आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। फिलहाल ये फंक्शन खाली है, इसके अंदर हम लोग लॉजिक प्रोवाइड करेंगे। एक और बात, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र की तरफ से एक इवेंट ऑब्जेक्ट आता है जिसको आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इवेंट ऑब्जेक्ट इवेंट से इवेंट लिख के गेट कर लो, या फिर आप ई लिख के गेट करो, या फिर ए लिख के गेट करो, कुछ भी लिख के आप गेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ए की जगह ई लिख रहा हूँ ताकि इवेंट ऑब्जेक्ट को ये सिंबलाइज कर सके। ठीक है, नाउ इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास ना बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। इंफॉर्मेशंस लाइक कि आपने कौन से लिस्ट को सिलेक्ट करा है, क्या आपने विराट कोहली को सिलेक्ट करा है, क्या आपने सैम ऑल्टमैन को सिलेक्ट करा है, इसके पास ये इंफॉर्मेशन होती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये देखो, ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ना, ई डॉट टारगेट, इसका मतलब क्या है कि आपने एक्चुअली किसको टारगेट किया है। क्या आपने दीपक कलाल को टारगेट किया है, क्या आपने विराट कोहली को टारगेट किया है, ये चीज़ कौन बताएगा, ये ई डॉट टारगेट मुझे बता देगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा पता है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। आई विल से सेलेक्टेड लिस्ट। ठीक है, इसका काम क्या था, ई डॉट टारगेट का काम क्या था, ये बताता कि आपने कौन सा लिस्ट टारगेट किया है, कौन सा लिस्ट सेलेक्ट किया है। तो मैंने देख लिया कि हो सकता है कि इसने कौन सा लिस्ट सेलेक्ट किया हो, इसने अनुष्का को सेलेक्ट किया हो, सपोज दैट।
तो ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ये सेलेक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इमेजिन कर लेते हैं सेलेक्ट लिस्ट के अंदर क्या स्टोर है, सेलेक्ट लिस्ट के अंदर अनुष्का स्टोर्ड है। तो मुझे करना क्या है, इस सेलेक्ट लिस्ट के साथ, इसको सेलेक्ट लिस्ट नहीं सिलेक्टेड लिस्ट कर देते हैं। तो इस सेलेक्टेड लिस्ट विच मीन्स इस अनुष्का के साथ मुझे क्या करना है, तो देखो लेट मी रिफ्रेश, मैंने अनुष्का को सेलेक्ट किया, या तो मैं इसको फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप करूंगा या फिर इसको मैं एनिमी लिस्ट में ड्रॉप करूंगा, राइट, यही तो काम कर सकता हूं मैं। विच मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे एक इवेंट लिसन करना होगा। कौन सा इवेंट, फ्रेंड लिस्ट पे मुझे एक इवेंट लिसन करना होगा कि ये जो अनुष्का शर्मा है क्या ये फ्रेंड्स वाले बॉक्स में ड्रॉप हो रही है या फिर ये जो अनुष्का शर्मा है एनिमी लिस्ट वाले में ड्रॉप हो रही है, कौन से बॉक्स में ये ड्रॉप हो रही है। तो मुझे क्या करना होगा, इस फ्रेंड्स बॉक्स और ये एनिमी बॉक्स, इन पे मुझे इवेंट लिसनर लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बॉक्स पे लगाता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे कि देखो यार ये जो फ्रेंड्स बॉक्स है ना, इस पे मुझे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। कौन सा इवेंट मुझे लिसन करना है, तो यहाँ पे मुझे जो लिसन करना है वो ड्रैग ओवर लिसन करना है कि क्या यहाँ पे ड्रैग ओवर हो रहा है क्या। तो अगर हो रहा होगा तब मुझे क्या करना है, तब मुझे एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, ये वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन ये जो सेलेक्टेड लिस्ट है, ये जो अनुष्का है, ये फ्रेंड्स बॉक्स में भी ड्रैग ओवर हो सकती है या फिर ये कहाँ ड्रॉप हो सकती है, ये एनिमी बॉक्स में भी ड्रॉप हो सकती है। तो आई विल जस्ट से एनिमी बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे भी लिसन करो। कौन सा लिसन करो, ड्रैग ओवर को लिसन करो। तो अगर यहाँ ड्रैग ओवर हुई तब क्या करना है, तब भी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, यहाँ फ्लो समझो, ई डॉट टारगेट, एक इवेंट ऑब्जेक्ट से मुझे टारगेट पता चल गया है कि मैंने टारगेट क्या किया है, मैंने अनुष्का को टारगेट किया है या फिर विराट को टारगेट किया है, इससे मुझे पता चल गया। तो जो जिसको भी टारगेट किया मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और उसको मैं अब चेक कर रहा हूँ कि यार फ्रेंड्स बॉक्स में ये ड्रैग ओवर हो रही है या फिर एनिमी बॉक्स में ये ड्रैग ओवर हो रही है, कहाँ ड्रैग ओवर हो रही है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बॉक्स के लिए लॉजिक लिखता हूँ कि अगर ये फ्रेंड्स बॉक्स में ड्रैग ओवर होगी तब मुझे क्या करना है। तब सबसे पहले मुझे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है। मतलब क्या है इसका, देखो यार बाय डिफॉल्ट ना ब्राउजर अलाउ नहीं करता है कि तुम ड्रैग करके कहीं भी ड्रॉप कर सको, ड्रैग ओवर ब्राउजर बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि ब्राउजर को कि तुम बीच में मत आओ, मुझे ड्रैग ओवर करना है, मैं करूँगा, तुम्हारा जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल है ना उसको प्रिवेंट कर दो। तो यहाँ पे वो काम हो गया। और जैसे ही मैं ड्रैग ओवर करूँगा ना वैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर चेंज चाहता हूँ वो सेलेक्टेड लिस्ट का। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो सेलेक्टेड लिस्ट है ना इस पर मैं एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, और वो स्टाइल क्या होने वाला है, वो स्टाइल होने वाला है बैकग्राउंड कलर। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ड्रैग ओवर कर रहा हूँ ना सेलेक्टेड लिस्ट को, तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर क्या चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन में चेंज हो जाए। ओके, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक ये करा है, यहाँ पे हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को गेट ही नहीं करा, तभी तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे, राइट। तो वापस से आते हैं और देखो इसको मैंने रिफ्रेश करा अपने वाले प्रोजेक्ट को। अब देखो ये जो विराट कोहली है इसको सेलेक्ट किया मैंने, अब मैं फ्रेंड लिस्ट पे ड्रैग ओवर कर रहा हूँ, अभी मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ड्रैग ओवर कर रहा हूँ। तब देखो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ऑब्वियसली एनिमी लिस्ट पे अभी हमने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए एनिमी लिस्ट में रेड नहीं हो रहा है ये विराट कोहली, बट फ्रेंड लिस्ट में क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, राइट। सेम वे में अनुष्का शर्मा पे भी अगर मैं फ्रेंड लिस्ट पे ले जाऊं तो इसका भी बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, ग्रीन हो गया। विच मीन्स हम लोग ड्रैग ओवर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। विच मीन्स अनुष्का शर्मा को हम लोग फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप कर पा रहे हैं क्या, ड्रैग ओवर तो कर रहे हैं लेकिन ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, एनिमी लिस्ट में ड्रॉप हो ही नहीं रहा। तो अब हमें जो कोड लिखना है वो पता है कि फ्रेंड्स बॉक्स में एक और इवेंट को लिसन करो। कौन सा इवेंट लिसन करना है, इस बार ड्रॉप लिसन करो कि क्या फ्रेंड्स बॉक्स में कुछ ड्रॉप हो रहा है क्या। तो अगर ड्रॉप हो रहा होगा तब क्या करना है, तब एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो। कौन सा फंक्शन, ये वाला फंक्शन, फिलहाल अभी क्या है, खाली है। अगेन यहाँ पे हम लोग ब्राउजर की तरफ से जो इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम लोग गेट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन अगर वो ड्रॉप होगा, अगर वो अनुष्का, ये वाली बात है, ये अगर यहाँ ड्रॉप हो रही है विच मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे इस वाले पार्ट को इस बॉक्स के साथ अपेंड कर देना है, ऐड कर देना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स डॉट बॉक्स, और मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि देखो यार ये जो फ्रेंड्स बॉक्स है ना इसमें ना एक चाइल्ड को अपेंड कर दो। तो आई विल जस्ट से अपेंड चाइल्ड, ठीक है। एंड कौन से चाइल्ड को अपेंड करना है, सेलेक्टेड लिस्ट।
जो हमने सेलेक्ट किया है ना उसको अपेंड कर दो। कहाँ अपेंड कर दो? फ्रेंड्स बॉक्स में कर दो, ठीक है। एंड देन जो सेलेक्टेड लिस्ट है ना उसको पता है क्या करो, उसको कर दो आप नल। लेट्स सेव। अब देखते हैं ये कोड काम कर रहा है यानी। विराट कोहली को सेलेक्ट किया, फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप किया। अब ये ड्रॉप हो रहा है, बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है, दैट्स गुड। अनुष्का शर्मा, इसको भी ड्रॉप करें, इसको भी ड्रॉप करें, इसको भी ड्रॉप करते हैं, ओके इसको भी ड्रॉप करते हैं। चारों ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन क्या ये एनिमी लिस्ट में ड्रॉप हो रहे हैं? नहीं। विच मीन्स हमें क्या करना है, हमने जो फ्रेंड्स लिस्ट में जितना काम करा है ना सेम काम अब हमें कहाँ करना है, अब हमें एनिमी लिस्ट में करना है। तो एनिमी लिस्ट में क्या होगा कि यार ड्रैग ओवर लिसन करो कि क्या एनिमी लिस्ट में कोई ड्रैग ओवर कर रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे ही फ्रेंड्स बॉक्स में ड्रैग ओवर कर रहा था तो सबसे पहले तो हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दे रहे थे कि बाय डिफॉल्ट जो भी तुम्हारा स्टाइलिंग है उसको आप डिफॉल्ट मतलब प्रिवेंट कर दो। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सेम वे में इवेंट ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे एंड देन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कि बाय डिफॉल्ट आपका जो बिहेवियर है ना उसको आप प्रिवेंट कर लो। एंड देन हमने जो सेलेक्ट किया है, हमारा जो सेलेक्टेड लिस्ट है ना उस पर एक स्टाइल अप्लाई कर दो। कौन सा स्टाइल? बैकग्राउंड कलर, लेट मी राइट इट। और इसको क्या करना है, इसको हमें करना है रेड। चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और देखते हैं। विराट कोहली ग्रीन तो हो रहा है और यहाँ पे रेड हो जा रहा है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। लेकिन क्या मैं ड्रॉप कर पा रहा हूँ? ये देखो, क्या ये ड्रॉप हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन क्या फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। विच मीन्स हमें ड्रॉप वाला लॉजिक अब एनिमी लिस्ट में लगाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा कि यार ये जो एनिमी बॉक्स है ना इस पर एक और ऐड इवेंट लिसनर लगाओ। कौन सा इवेंट लिसन करना है? मुझे ड्रॉप लिसन करना है कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ ड्रॉप हो रहा है क्या। अगर ड्रॉप हो रहा है तब क्या करना है, तब मुझे एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। कौन सा फंक्शन? ये वाला। और इसके अंदर भी हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ देखो, ये जो फ्रेंड्स बॉक्स था इसमें जब ड्रॉप हो रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसको अपेंड कर दे रहे थे। किसको? जिसको हमने सेलेक्ट किया था। तो सेम वे में यहाँ पे जो ड्रॉप होगा एनिमी बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अपेंड चाइल्ड कर देंगे। किसको? जिसको हमने सेलेक्ट किया है। एंड देन एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कि हमने जो सेलेक्टेड लिस्ट में जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है ना उसको नल कर देते हैं। क्योंकि देखो नल क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो नल क्यों कर रहे हैं हम लोग, नल हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि अनुष्का को जब हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे जब सेलेक्ट किया था तो ई डॉट टारगेट से हमें पता चल गया था अनुष्का आ रही है। देन हम लोगों ने सेलेक्टेड लिस्ट में उसको स्टोर कर लिया। अब जो सेलेक्ट किया और उसको या तो हम लोग फ्रेंड लिस्ट में ड्रॉप कर रहे हैं, फ्रेंड्स बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर एनिमी बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके बाद तो काम खत्म हो गया ना उसका। उसके बाद अब दूसरे चीज़ को सेलेक्ट करेगा, अब दूसरे को टारगेट करेंगे। अब अनुष्का की जगह विराट आएगा या फिर सैम ऑल्टमैन आएगा, उसको हम लोग प्लेस करेंगे और फिर उसको फ्रेंड बॉक्स या फिर एनिमी बॉक्स में डाल देंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स बॉक्स या एनिमी बॉक्स में वो प्लेस हो जाएगा तब मुझे सेलेक्टेड लिस्ट की वैल्यू नल करनी है ना, तब मुझे वो वैल्यू स्टोर्ड नहीं चाहिए, अब मुझे नई वैल्यू चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, काम हो जाने के बाद उसको नल कर दे रहे हैं। लेट्स कम बैक, देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। यहाँ पे ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे ड्रैग किया, ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ड्रैग किया, वापस ड्रॉप कर दिया। तो देखो ये परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। लेकिन एक और चीज़, क्या यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर पा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। लेट्स सी, क्या यहाँ पे कर पा रहे थे हम लोग? ये अनुष्का शर्मा यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अनुष्का शर्मा यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। विच मीन्स अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेंड्स बॉक्स के लिए लॉजिक अप्लाई करा था सेम हमें क्या करना है, एनिमी बॉक्स के लिए अप्लाई करना है। तो इतना ही काम मुझे रिपीट करना है पीपल वाले बॉक्स के लिए। तो मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एनिमी बॉक्स की जगह पीपल को गेट कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने पीपल को गेट किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बॉक्स को गेट किया है, एनिमी बॉक्स को गेट किया है, लेकिन पीपल वाले बॉक्स को गेट नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखेंगे पीपल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID क्या था, पीपल ही था। पीपल को गेट किया और यहाँ पे जो नीचे आके हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे एनिमी बॉक्स की जगह पीपल को प्लेस कर देते हैं। एंड देन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और इसका कलर कॉम्बिनेशन रेड नहीं होने वाला है, पता है क्या होने वाला है, ये वाला। इसको कॉपी करते हैं, कम बैक, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं हैशटैग के साथ क्योंकि ये कलर कोड है। फिर यहाँ पे एनिमी बॉक्स की जगह पीपल को रखते हैं एंड देन ड्रॉप 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 सेलेक्ट एनिमी बॉक्स की जगह यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है पीपल, एंड दैट्स इट। लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। फ्रेंड लिस्ट में यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ ड्रॉप किया, वापस से यहाँ ड्रॉप किया। देखो हो रहा है, अनुष्का शर्मा यहाँ, यहाँ दीपक कलाल यहाँ, यहाँ
Yeah. So that's it. I hope you like the project. Until we reconnect again, take care. Bye bye. Keep coding, keep creating.